लोगों ने किया ये है कि आप जो बोल रहे हैं ना कि लोग वापस से क्लासी सिनेमा पे आएंगे, क्लासी सिनेमा और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा ना चला है अपने अपने समय में। अगर मैं 12th फेल की बात करूं, है ना, तो 12th फेल जो है वो ऐसा विक्रांत में सी कोई बहुत बड़े स्टार नहीं है जिनके बदौलत लोग गए और जाकर के वो 100 करोड़ शायद कमा ली थी वो फिल्म वर्ल्ड वाइड या इंडिया में। तो दिक्कत क्या है कि 12th फेल के जैसी एक और फिल्म आई थी वरुण ग्रोवर की, ऑल इंडिया रैंक या ऐसे करके, वो फिल्म जो होता है ना, और ये थोड़ा सा मैं हल्का सा भी आपको लगेगा कि मैं ट्रैक से भटक रहा हूं, आप देखिए इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बहुत ऐसे आपको राइटर मिलेंगे, बहुत ऐसे लिखने वाले मिलेंगे, वो क्या करते हैं ना कि किसी बड़े राइटर को पढ़ लिए या कोई ऐसा होम बाउंड मान लीजिए फिल्म देख लिए, उसका ना जब वो रिव्यू लिखेंगे वो वैसा रिव्यू लिखेंगे कि ना आम लोगों तक समझ में नहीं है, आम लोगों को ना समझ में ना आए, लेमैन को समझ में ना आए। उनकी अपनी एक जो चौकड़ी है, उनका जो एक अपना जो एनवायरमेंट उन्होंने जो क्रिएट किया हुआ है, खाली उन्हीं लोगों तक वो रहे, उन्हीं लोगों का उसमें कमेंट रहे, उन्हीं लोगों को समझ में आए और उन्हीं से वो खुश होते हैं। उनको लगता है ना कि ये एक एलिट ग्रुप है, हम इसी के लिए सिनेमा बना रहे हैं, मतलब इसी के लिए हम कंटेंट लिख रहे हैं। उसी सेम चीज आपका मुझे लगता है ना सिनेमा में अप्लाई करके देखिए। कुछ ऐसी फिल्में बन रही हैं इंडिया में जो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है ना कि इसको बनाया ही जा रहा है कि इसको फिल्म फेस्टिवल में हम दिखाएंगे और इसको जो है क्या बोलते हैं आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट करेंगे। वो फिर क्या होता है ना कि फिल्म जब चलती नहीं है तो फिर वो वापस से गाली देने लगते हैं ऑडियंस को कि ऑडियंस को वही कचड़ा पसंद है, ऑडियंस को वही बेकार चीज पसंद है। अरे भाई कचड़ा पसंद नहीं है, ऑडियंस को ना बढ़िया चीज देखना पसंद है। आप जो है या तो आप फिर अगर फिल्म फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं तो फिर आप कंप्लेन मत कीजिए कि लोग देखने क्यों नहीं जा रहे हैं। आप एक ही टॉपिक पे दोनों लोगों ने फिल्म बनाया, आप उसने फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाया तो इस वजह से लोग जाकर के देखे, है ना। वही अक्षय कुमार है, वही क्या बोलते हैं आयुष्मान खुराना है जिसने अंधाधुन बनाई। मतलब अंधाधुन हिट कर गई, कमर्शियली हिट रही, बट लोगों को तो विश्वास नहीं था कि वो 300 करोड़ कमा लेगी, 350 करोड़ कमा लेगी। मुझे लगता है ना कि 2015, 17, 18 और 19 के आसपास ना अक्षय कुमार को ले लीजिए, आयुष्मान खुराना को ले लीजिए, ये लोग उस दौर में जिस तरह का फिल्म बना रहे थे ना, अक्षय कुमार को उसी समय में नेशनल अवार्ड भी मिला। आयुष्मान खुराना को ऐसा बोला जा रहा था कि कंटेंट सिनेमा का उसको फेस बना दिया गया था। वो अगर आप देखें ना तो सिनेमा कंटेंट ड्रिवन सिनेमा होने के बावजूद भी ना इंटरेस्टिंग, मतलब विजुअली अच्छा लगता था, उसकी कहानी अच्छी होती थी। अब क्या हो रहा है ना कि वो ना वो उसमें फंस गए हैं कि एक मासी भी होना चाहिए और क्लासी भी होना चाहिए, तो ना वो ठीक से वो क्लासी बन पा रहे हैं ना ठीक से वो मासी बन पा रहे हैं। ये सेम चीज मासी सिनेमा के साथ ही है, जो मैं आपके उस पॉइंट से सहमत हूं कि बागी 1 अगर देखे ना तो कुछ हद तक ना पचाने लायक है। मतलब मुझे ठीक ठीक लगा था, मतलब मैं बहुत तारीफ नहीं करूंगा बट मैं देख सकता हूं उसको जाकर के। लेकिन बागी 4 हम देखें बागी 1 के मुकाबले तो महारद्दी, महाबेकार, बहुत बेकार फिल्म है। तो मुझे लगता है ना कि मासी सिनेमा हो या आपको जो क्लासी सिनेमा हो, कंटेंट मायने रख रहा है कि आपका कंटेंट जो है वो बढ़िया होना चाहिए। तो ये ओटीटी जो है वो सिनेमा के लिए और ये फिल्म फैटर्निटी वाले जो लोग हैं, फिल्म से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी एक सेफेस्ट ऑप्शन बन चुका है। वो जानते हैं कि उसको मोनेटाइज कैसे करना है, उनको पता है इसे यूटिलाइज किस तरीके से करना है। क्या इस बात से मुझे एक ये समझना है कि क्या ये एक रीजन है क्या कि लोगों ने जो क्लासी सिनेमा या वैसा सिनेमा जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा है उसको ओटीटी की वजह से लोगों ने सिनेमा हॉल में देखना बंद कर दिया है, क्योंकि दिमाग में पहले से सेट है कि ओटीटी पे आएगा ही, वहीं पर देख लेंगे। और जो मासी सिनेमा है उसको दिमाग में पहले से सेट है कि नहीं ये चूंकि थिएटर के लिए ही बना हुआ है, इस वजह से लोग जा करके थिएटर में देख रहे हैं। और ओटीटी पे मतलब बहुत कम ही, अब जिसको देखना है ना धुरंधर, वो जा करके देख रहा है, और दूसरा कोई भी उसे ये कन्विंस करने में लगा हुआ है कि भाई इसको थिएटर में ही देखो, ये थिएटर के लिए ही बनी हुई है, ओटीटी का इंतजार मत करो। और जैसे तुमने होम बाउंड सिनेमा हॉल में देखा था और रिव्यू भी किया है ना, बहुत से लोग मिलेंगे जो तुमको बोले होंगे यार, जिसको तुम कन्विंस करने की कोशिश किए होगे, उन्होंने शायद बोला हो कि अरे भाई जो ओटीटी पे आएगा तो हम देख लेंगे। नहीं, लोगों ने क्या ये सुना, दिक्कत ये आई थी उस होम बाउंड के साथ। लोगों को पता ही नहीं थी चर्चा में कि होम बाउंड भी ऐसी कोई मूवी है। जब ऑस्कर पे जाने की बात हुई है अभी कुछ टाइम पहले, तब लोगों को पता चला हाँ होम बाउंड है, कोई मूवी है, करण जौहर ने, नीरज घाईवाल ने जिस पे काम किया है।
उसके बाद लोगों को ज्यादा चर्चा में आई। मेरे जान पहचान में जो मूवीज देखते हैं उन लोगों को भी होम बाउंड की इतना नहीं था, मगर सिस्टर मिडनाइट का था लोगों को, क्योंकि जो स्टार फैक्टर था वो भी इफेक्ट करता है। राधिका आप्टे थी सिस्टर मिडनाइट में, इसलिए लोगों को वो ज्यादा चर्चा में रही। यहाँ पे इतने बड़े नाम नहीं थे राधिका आप्टे जितने। हो सकता है फ्यूचर में, इन फ्यूचर तमाशा अपने समय में फ्लॉप रही थी। हाँ। तमाशा री रिलीज होगी अगर तो बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि तमाशा को जब लोगों ने छोटे स्क्रीन पर देखा, लोगों तक पहुंच हुई, तमाशा के बारे में लोगों को पता चला। शायद लैला मजनू हुई थी क्या? हाँ, लैला लैला मजनू भी हुई थी। उसने कमाया, उसने उसने भी कमाया, क्योंकि उसकी भी कंटेंट की था। जब आप लैला मजनू जैसी पिक्चर देखने जाते तुम्बाड को फिर भी साइड कर दीजिए, उसमें फिर भी कहीं वीएफएक्स था। जब आप लैला मजनू जैसी फिल्में हॉल में देखने जा रहे हैं तो वहां पे आपको कुछ ऐसा नहीं है जो बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए, वो फाइट सीक्वेंस वैसा नहीं है, वो वीएफएक्स वैसा नहीं है जो बड़ी स्क्रीन पे ही मजा आएगा। लोग बस इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें वो सिनेमा अच्छा लगा और वो उसको फिर से हॉल के एक्सपीरियंस में एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही वजह नहीं है। और एक और रीजन जो मुझे लगता है, क्या हो रहा है ना, जैसे होम बाउंड जैसी फिल्में हैं ना, इनका प्रमोशन भी उस तरीके से नहीं होता है। करेक्ट। ये बहुत बड़ा रीजन है। जितना प्रमोशन धुरंधर का हुआ, जितना प्रमोशन एनिमल का हुआ, जिस तरीके का प्रमोशन और भी जो बड़े बजट की मूवीज हैं, एक फिक्स बजट रहता है इनका। जितना मूवी का बजट होता है उससे ज्यादा उनका मार्केटिंग का बजट होता है। करण जौहर जैसा प्रोड्यूसर जिस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, क्या उस फिल्म उस प्रोडक्शन के पास इतना पोटेंशियल नहीं होगा कि वो उस पे ज्यादा उसके मार्केटिंग पे खर्चा करे? बिल्कुल कर सकते थे वो, लेकिन वो पहले से ही मानकर चलते हैं कि इस पे ज्यादा पैसा लगाएंगे तो ज्यादा घाटा होगा, कम घाटे में काम कर ले। तो वो मानसिकता भी है आपको पता है कि लोग नहीं आएंगे, लेकिन आप इसी वजह से आप उसको प्रमोट भी नहीं कर रहे। काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है। एक आध अपवाद अगर हम छोड़ दें तो हाँ, आपने हाइप किस तरीके की बनाई हाँ। फिल्म को। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।